हे फ्रेंड्स, आज आज हम फिर आ गए हैं। हम मेरे घर के पास में थोड़ा सा दूरी पे जो है गांव है, और गांव के जो खेत हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आंखों को जो है सुकून देते हैं, दिल को भी चैन देते हैं। जहाँ की जो शांति है, जो दृश्य है, वो मन को बहुत लुभाता है। और अगर फ्रेंड्स आपके पास में भी खेत हैं तो आपको कैसे लगता है, या आपके खुद के खेत हैं तो आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या लगता है, जरूर शेयर करें। और जो हमारे किसान भाई हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से ही हम ये इतने ब्यूटीफुल खेत देखते हैं और इनका जो दृश्य लुभावना लगता है। और जब ये फसल रेडी हो जाती है तो हमें अन्न मिलता है, तो सोचिए ये कितने कितने अनमोल है, कितने कीमती है हमारी लाइफ के लिए, जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हाँ, फिलहाल मेरे को एक खेत बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हितात को भी घुमाने यहाँ ले आती हूँ। फ्रेंड्स, अपने बच्चों पर स्पेशल ध्यान दें। उनको घर में बंद, कोई ने पेरेंट नहीं चाहता है कि बंद रखा जाए, पर कुछ मजबूरियां होती है कि कई बार नहीं बाहर लेके जा पाते, या ज्यादातर बच्चे घर में ही रहते हैं। कई गृहिणियां होती हैं, हस्बैंड को टाइम ही नहीं है, नहीं जा पाते। पर अगर आपके पास संडे है या हफ्ते में कोई भी दिन है तो आप जरूर टाइम निकालें, अपने बच्चों को बाहर लेकर आए। क्योंकि आज की जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है ना, हमारे बच्चे फ्रेंड्स बिल्कुल ही जो है ना अपनी बात नहीं शेयर कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं। पर आप उनको टाइम दें, उनको समझें, और उनको ये ऐसे दृश्य जरूर दिखाएं खेतों में और धूप में और ठंडी हवा में जरूर बाहर लेकर आए, ताकि उनका माइंड जो है फुली डिवेल्प हो। क्योंकि आजकल जो है ना मोबाइल में ही बच्चे लगे रहते हैं, जिसके इतने हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं कि देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे ही अपने पेरेंट्स को यहाँ तक कि स्लैप कर देते हैं, मारते हैं और इतना मिसबिहेव करते हैं। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों का दोष इतना नहीं है जितना कि पेरेंट्स का है। हम भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर कोशिश करें। एनी हाउ आई नो कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी बच्चों पे ध्यान दें। उन्हें धूप में लेके जाएं, उन्हें ठंडी हवा में लेके जाएं, मंदिर लेके जाएं, ताकि उनका जो माइंड है वो काम रहे। उन्हें अच्छे, जो कहते हैं ना कि हमारे पंडित हैं, या आपके जिस भी धर्म में हो, जो भी आपके धर्म में है, गुरु जो भी है, सुपीरियर जिनको आप मानते हैं, उनके संपर्क में लाए, ताकि वो इन्हें अच्छे मैनर्स, अच्छे जो है गुण, अच्छा मार्गदर्शन इनका दे। क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, और हमारे देश का फ्यूचर भी हमारे बच्चे ही हैं। तो इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो भी अगर कोई टीचर्स हैं या स्कूल के कोई है, हेड है, कोई भी है, अगर योगदान दे सकते हैं जरूर दें, ताकि बच्चों को आउटडोर लेके जाया जा सके, उनको सनलाइट में, इन चीजों में रखा जा सके। ये लगता तो बड़ा छोटा सा है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इस चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो समय से पहले ही बड़े हो रहे हैं, समय से पहले ही उनका जो है कि माइंड में टेंशन आ रही है, समय से पहले ही वो बड़े हो रहे हैं। उनको अपने बचपन जो है वो जी नहीं पाते। जब हम लोग बच्चे थे तो हमने अपना बचपन जो है वो जिया है, हमने फील किया है कि बचपन क्या होता है। पर आजकल वो चीज नहीं है। 14-15 साल के बच्चों को हर नॉलेज है, इवन की पहले ही नॉलेज आ गई। 10-10, 11-11 साल के बच्चे, इवन की मुझे नहीं पता कि ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, कि कई केसेस ऐसे है कि 10 साल के बच्चे ने रेप कर दिया, 11 साल के बच्चे ने रेप कर दिया। तो आप सोचो कि कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी। और बच्चों को कहते हैं ना कि गाइडेंस की कितनी जरूरत है। तो उनको मंदिर लेके जाएं, अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं वहां लेके जाए, मस्जिद जाते हैं वहां लेके जाए, जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे ह्यूमैनिटी सीखने को मिले, जहाँ पर अच्छा उनको विचार मिले, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स मिले, वहां लेके जाए। तो फ्रेंड्स, ये चीज जरूर करें। क्योंकि बच्चे आपका भविष्य है और देश का भविष्य है, और उनकी खुद की लाइफ भी जो है वो सिक्योर होती है, इम्प्रूव होती है। तो आई थिंक आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी कुछ वर्ड्स भी नहीं मेरे पास हैं कि मैं कैसे आपको समझाऊं कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, जो है बच्चों को इन चीजों में रखना। और क्या है ना कि मोबाइल में ऐसा हो गया है ना कि जल्दी से हैप्पीनेस मिल जाती है, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, वो फटाफट कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जाता है कि हमें अच्छा लगता है। इवन कि बच्चे क्या, हम बड़े भी ऐसे ही हो गए हैं कि अगर हम बैठ गए अगर फोन चलाने तो 1 घंटा कहाँ गया पता नहीं चलता। हम आजकल फ्रेंड्स, आप ये चीज फील करोगे कि पहले आज से 7-8 साल पहले ना, अगर आप सोचोगे ना, तो आपको पूरा एक दिन फील होता था कि हाँ यार आज पूरा दिन बीता है। बट अभी क्या हो गया है कि आपकी सुबह कब हुई, सुबह से शाम
शाम कब होगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो बीच में थोड़ा बहुत टाइम हमें मिलता भी है ना, हम फ़ोन में लगा देते हैं। तो खुद मैंने भी ये चीज़ फ़ील किया है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं फ़ोन चलाती, मैं भी जब चलाती हूँ तो कई बारी 1 घंटे का 2 घंटे का पता ही नहीं चलता। जबकि हम उन उस टाइम को कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हम भूल ही गए हैं। पहले क्या होता था कि गली मोहल्लों में लेडीज़ बाहर निकल के बैठ जाती थी, आपस में बातें करते थे, वो भी बड़ा ज़रूरी है, एक-दूसरे से दुख-सुख जो होता है ना कि अपना शेयर करना, वो बड़ा ज़रूरी है। बट आजकल क्या हो गया है कि बड़े-बुजुर्ग भी जो है ना, वो घरों में ही बैठे हैं फ़ोन लेके, और अगर बाहर भी निकलते हैं तो घर में ही से कोई बोल देगा कि आप बाहर क्या कर रहे हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता, गँवार है ये सब, जबकि ये चीज़ें ही सही थी, गँवार नहीं होती। साथ में बैठना, थोड़ी बातें करना, एक-दूसरे की जो है ना, एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, हल करना। आप किसी से कुछ सीख लेते हो, कोई आपसे कुछ सीख लेता है, तो एक-दूसरे की प्रॉब्लम जो है वो शेयर हो जाती थी। और फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों में ऑटिज़्म भी बढ़ता जा रहा है, और ऑटिज़्म जिन बच्चों को हो रहा है ना, भगवान करे किसी के बच्चे को भी ये ऑटिज़्म ना हो, सबके बच्चे हेल्दी और तंदुरुस्त रहे। बट कुछ पेरेंट्स जो हैं बेचारे, इवन कि कुछ क्या, अब तो बढ़ गया है ये नंबर, और उनके बच्चों को जो है ऑटिज़्म हो रहा है। और ऑटिज़्म के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि अभी क्या मतलब कि जैसे टीवी चल रहा है, बच्चा छोटा-सा देख ही जा रहा है, अगर एक लिमिट है उसमें देखता है तो ठीक है, अगर ज़्यादा में देख रहा है या मोबाइल देख रहा है या उसको डाइट अच्छी नहीं है, तो भी उनको ऑटिज़्म हो रहा है। जैसे बच्चे की स्पीच डिले हुई है, बच्चे को वॉक करने में डिले हो रहा है, बच्चे को जो है कि एक्शंस में डिले हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों की डाइट पे भी बड़ा अच्छा ध्यान दें, उनको हेल्दी वेजिटेबल्स एनी हाउ आप कोशिश करें कि उनको आदत डाली जाए। आपको डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही, डिफ़िकल्ट होता ही है ये सब करना, पर फिर भी बच्चों की डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, ये सब चीज़ें रखें, ताकि उनके माइंड का डेवलपमेंट अच्छा हो। जो उनका अर्ली स्टेज होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है, 1 साल के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे तक। तो उनकी डाइट में ये चीज़ें ज़रूर ऐड करें, मस्ट यू हैव टू ऐड, ताकि उनका जो है माइंड डेवलपमेंट अच्छा हो। क्योंकि जब भी आप थेरेपी के लिए भी अगर जाएँगे ना, तो डॉक्टर सबसे पहले बच्चे की डाइट के ऊपर बोलेंगे। तो आप बच्चे की डाइट पे ज़रूर काम करें, ताकि सबके बच्चे हेल्दी रहें, खुश रहें, और बच्चे हेल्दी हैं तो पेरेंट्स भी खुश हैं और हैप्पी हैं, और बच्चे का जो एक्शंस है ना वो भी अच्छे हो जाएँगे, बच्चे का बिहेव भी अच्छा हो जाएगा। उनकी डाइट बहुत मैटर करती है, और उनके गट पे भी काम करें ताकि उनका गट हेल्दी रहे। उनको जो है कि इश्यू ना हो, जो भी है कि जिसको बोलते हैं कि हिंदी में बोले तो कब्ज़ वगैरह ना रहे बच्चों को, मोशन जो है वो अच्छे से हो, इस चीज़ पे भी काम करें। ये चीज़ें बड़ी छोटी-सी लगती हैं, माइनर सी लगती है, अरे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बट ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं बच्चों के माइंड के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। और फ्रेंड्स, अपना बिहेव, अपना जो है कि कई बार होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं और हम बच्चों के सामने भी अपना बिहेव जो है ना चाहते हुए भी हो जाता है कि हम बोल देते हैं कुछ भी ऐसा, उस चीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीजों पे काम करें, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो ही उनको देख, वो खुश है तो हम खुश हैं उनको देखकर। इन चीजों पे जरूर काम करें। और आपको विलेज का व्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताएं, और हमारा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।